ये जो क्वेश्चन उठता है ना हमारे मन में कि एक्चुअली ब्रह्मचर्य फॉलो करें कि ना करें, ये जो क्वेश्चन आपके मन में उठता है ना, इसके 10 मेन कारण होते हैं और इन 10 कारणों पे आज बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे आज जानने के बाद कि वो रीजन क्या क्या है जिसकी वजह से एक्चुअली आपके मन में क्वेश्चन उठता है और कैसे आप इस चीज से हट के जो आपका अल्टीमेट गोल है उसे आप पा सको और अपनी लाइफ को बेटर कर सको। ठीक है, तो ये 10 कारण होते हैं हमारे माइंड, बॉडी, लेस स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, फैशन, ईगो, एडिक्शन, गर्लफ्रेंड/वाइफ। ठीक है, अभी देखो ये जो मैंने 10 पॉइंट आपको बताया, आप सोचोगे कि एक्चुअली इन सब की वजह से हमारे मन में ये क्वेश्चन कैसे उत्पन्न होता है कि हम ब्रह्मचर्य फॉलो करें कि ना करें। अब देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ। पहले नंबर 1 कारण से बात करते हैं जो कि हमारा होता है माइंड। ठीक है, और माइंड में भी 3 तरीके से प्रॉब्लम जनरेट होती है। पहला होता है डोपामिन का ना मिलना, दूसरा होता है बोरनेस और तीसरा होता है विचार। अब ये 3 चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज डोपामाइन नहीं मिलेगा तो बोरनेस आएगी और बोरनेस आएगी तो बुरे विचार तो आएंगे ही आएंगे। और देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जिसकी वजह से हमारे मन में ये जो क्वेश्चन आ रहा है यही ना आए, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने माइंड को दूसरे डायरेक्शन में लेके जाओ जिससे तुम्हारे मन में वो सवाल ही ना उत्पन्न हो। तो एक तरह से अगर तुमने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो फिर ये जो डिमोटिवेटिंग थॉट आते हैं ब्रह्मचर्य को लेके ये तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। ऑलराइट, दूसरा हमारा जो कारण है वो हमारा होता है बॉडी। अब देखो बॉडी मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो बॉडी तुम्हारे माइंड से कनेक्टेड है। ऑलराइट, जो तुम्हारे माइंड में थॉट आता है उसको तुम रिस्पॉन्स करते हो अपनी बॉडी से। अगर तुम्हारे मन में कोई गंदा ख्याल आया बट अगर तुमने बॉडी से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर मेरे भाई तुम्हारा ब्रह्मचर्य लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य लॉस करना है तो या तो किसी अपोजिट जेंडर की तरफ तुम अट्रैक्ट होगे, अदरवाइज तुम अपने हैंड का यूज करोगे। ऑलराइट, अगर तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हो तो ये दूसरा चीज हो जाती है कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य लॉस नहीं होने वाला। तीसरी चीज होती है लेस स्पिरिचुअलिटी। देखो हमने बॉडी को भी कंट्रोल कर लिया, हमने माइंड को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अगर हमारी लाइफ में अध्यात्म नहीं है, क्योंकि अध्यात्म एक जरिया होता है हमें पॉजिटिव एनर्जी का। ठीक है, ब्रह्मचर्य में हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम अपनी गलत आदतों में दोबारा ना जाएं, क्योंकि हमने जो बचपन से वो गलत आदतें बनाई है ना उनको बनने में टाइम लगा है। स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसी चीज है, इसको तुम्हारी लाइफ में आने में टाइम लगेगा। अब तुम्हें स्पिरिचुअलिटी कैसे फॉलो करनी है इसके बारे में तो तुम खुद ही जानते हो, मूवी देखो, गाने सुनो, वगैरह वगैरह करो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ला सकते हो, क्योंकि अगर लेस स्पिरिचुअलिटी होगी तुम्हारी लाइफ में तो भाई अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रह्मचर्य में ज्यादा मन नहीं लगेगा और फिर मन में क्वेश्चन उठता रहेगा कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करूं या ना करूं। चौथी चीज होती है मेरी फैमिली। अब मैंने इधर फैमिली क्यों कहा, इसका एक रीजन है, ये हर किसी के संग नहीं होता बट किसी किसी के संग होता है जिनकी फैमिली एक्चुअली तामसिक भोजन ज्यादा खाती है, लाइक नॉनवेज वगैरह जिनकी फैमिली ज्यादा खाती है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं से जो तुम्हारा फूड होता है ना ये तुम्हारे थॉट्स को बनाता है। अगर तुम सात्विक डाइट खाते हो तो तुम्हारे मन में गंदे थॉट बहुत कम आते हैं, बट अगर तुम तामसिक डाइट खाते हो जैसे मीट, एग्स वगैरह ये सब लेते हो तो फिर तुम्हारे मन में वो बुरे विचार ज्यादा आते हैं। तो अगर तुम्हारे घर में ये सारी चीजें बन रही है लाइक नॉनवेज वगैरह, तो इनसे थोड़ा सा दूर खट के रहो। फैमिली से कहो कि नहीं मेरे को नहीं खाना, अभी मेरी बॉडी में सूट नहीं कर रहा है, फिर कोई भी ऐसा बहाना बनाओ। या फिर तुम मेरे सच भी बता सकते हो कि मैं अब से कभी भी मीट मछली नहीं खाऊंगा, कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बिकॉज ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब तुम ये तो नहीं बता सकते कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा हूँ, कम से कम इन चीज से तो हट सकते हो। इसलिए मैंने फैमिली इधर नोट किया। कारण होता है हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक्चुअली ब्रह्मचर्य फॉलो तो कर रहे हैं बट एक हमारा फ्रेंड है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर हम उसको देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक्चुअली वो ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में और हम ये सोचते हैं कि यार हम अपनी लाइफ में खुश नहीं है। बट एक्चुअली अगर तुम डीप जाओगे ना तब तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी कि एक्चुअली तुम ज्यादा खुश हो उस फ्रेंड के मुकाबले, क्योंकि तुम अल्टीमेटली उस पाथ में जा रहे हो जहाँ पे वो कभी चल नहीं सकता। वो ब्रह्मचर्य लॉस से या फिर तुम कह लो सीमन के लॉस से उसकी बॉडी में इतने ज्यादा वीकनेस आएंगे कि जो बुढ़ापे में ज्यादा दर्द होता है, हड्डियां चरमराती है, वो इसी वजह से होता है भाई, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में वो चीज कम ही हो जाती है। तुम्हारे बॉडी में जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ना वो तुम एक तरह से निकालते जा रहे हो, तो भाई कहाँ से तुम्हारी बॉडी अच्छी बनेगी। तो वो चीज उसको कहीं ना कहीं बाद में लॉस करेंगी जो तुम्हें अभी नहीं करने वाली है। ऑलराइट, तो ये चीज भी जरूरी होती है कि फ्रेंड्स को देख के जेलस मत हो, उनसे गलत थॉट्स मत लो, लेकिन हाँ कम्युनिटी अगर फ्रेंड्स की अच्छी है तो ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी ब्रह्मचर्य में, मोटिवेशन में। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कम्युनिटी नहीं है तो मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में तुम आ सकते हो भाई, वहाँ पे कम्युनिटी है, वहाँ पे बात करो लोगों से, अपने प्रॉब्लम शेयर करो, उनके एक्सपीरियंस लो। बट एक चीज ध्यान रखना, वो एक फैमिली के तरीके से, मैंने बोल लो ब्रह्मचर्य व्लॉग की एक फैमिली है, तो वहाँ पे कोई भी आना तो अच्छे से बात करना, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग हैं स्पिरिचुअलिटी ही पे बात होती है मेनली, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब मैं आऊँ तो स्पिरिचुअलिटी पे ही बात रहे। ऑलराइट, फिर हमारा होता है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया मैंने क्यों इस लिस्ट में लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब हम कोई भी चीज स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वो गलत चीजें आ जाती है, फिर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। मेनली सोशल मीडिया हमने क्यों बनाया था, ताकि हम लोगों से कनेक्ट हो सके, दुनिया से कनेक्ट हो सके। बट अभी दुनिया उतनी पॉजिटिव नहीं है कि तुम एक दूसरे से कनेक्ट होकर भी कुछ खास अपनी लाइफ में उखाड़ सकते हो। इनफैक्ट ब्रह्मचर्य लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर तुम कनेक्ट रहोगे सोशल मीडिया पे, मैं इधर सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टेलीग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राम एक ऐसी चीज है जहाँ पे तुम्हें कोई एड्स नहीं आते, जहाँ पे तुम्हें कोई गलत फोटो या वीडियो नहीं आते मेनली। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग कुछ भी, मतलब एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न आजकल धंधा बन चुका है सोशल मीडिया का भी। और एक और चीज ऐड होती है, वो थी मूवीज वगैरह। पहले की मूवीज वगैरह जो थी वो एक्चुअली ठीक थी, नॉर्मल थी, बट अभी जो बन रही है ना वो बढ़िया नहीं है। अगर तुम्हें मूवीज देखने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो भाई डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखो, बायोग्राफी देखो, या फिर स्पिरिचुअल मूवी देखो, सबसे बेस्ट है। ऑलराइट,
हमारा फैशन, देखो फैशन मैंने क्यों इस चीज में एक लिया, एक होती है पर्सनैलिटी, एक होती है फैशन। पर्सनैलिटी मतलब अगर कोई बंदा क्लासिक है, मतलब उसके ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसकी क्लॉथिंग अच्छी है, तो वो एक होती है पर्सनैलिटी। एक होता है फैशन। फैशन इज लाइक तुम अपने बालों में स्पाइक कर रहे हो, तुम जो अभी ट्रेंड में चल रहा है तुम वो चीजें यूज कर रहे हो मार्केट में जो आई है। जैसे अगर स्नीकर्स चल रहे हैं तो तुम स्नीकर्स पहन रहे हो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि फैशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी को अट्रैक्ट कर सके। एक होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज डिफरेंट। पर्सनैलिटी भाई क्लासिक होती है, जैसे अगर कोई अच्छे क्लॉथिंग पहन रहा है, अगर कोई अच्छी टी शर्ट्स पहन रहा है, कोई शर्ट्स पहन रहा है, अच्छी जीन्स पहन रहा है, तो हाँ ये नॉर्मल है। बट अगर कोई ऐसा है कि जो बालों में कुछ भी करा रहा है, हेयर कलर करा रहा है या फिर स्किन में मेकअप करा रहा है फॉर अट्रैक्शन, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। क्योंकि जब हम खुद ही इतने ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं, कभी हम कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। एक होती है पर्सनैलिटी और एक होता है ओवर फैशन करना। तो फैशन भी तुम्हें नहीं करना है, एकदम नॉर्मल रहना है, क्लासिक रहना है, मतलब। और ऐसा भी नहीं कि भाई तुम एकदम पिछड़े बन जाओ, नहीं, ट्रेंड में रहना है, बट उस तरीके का ट्रेंड नहीं करता है जिससे तुमसे लोग कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो। कोई डिफरेंट टाइम का फैशन नहीं कि तुम अभी बालों में कुछ भी कलर करा रहे हो, नहीं, नॉर्मल रहो। ज्यादा फैशन भी कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज में डिमोटिवेशन लाता है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर तुम 16-17 साल की उम्र के लड़के हो या फिर तुम 20-22 साल के भी, तो तुम अगर फैशन कर रहे हो तो भाई लड़कियां तुमसे कुछ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे भी तुम्हारे मन में फिर ब्रह्मचर्य को लेकर डिमोटिवेशन आ जाता है और वो सारी चीज़ें हो जाती है। बिकॉज अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है डिस्ट्रैक्शन से। अगर तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ रहा है बट वो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, वो गोल की तरफ बढ़ रहा है, तो इट्स गुड। बट अगर तुम्हारा अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो ये गलत है। ऑलराइट, फिर मैंने इधर काउंट किया है ईगो को। 8th नंबर पे मैंने ईगो लिखा है। ईगो इसलिए क्योंकि अगर हम कभी ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, या फिर मैं इतने डेज कर लिया है, मेरे अंदर ईगो आ गया, अब तो मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूँ, नहीं, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है ना, उसका अंत भी होता है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य तुमने स्टार्ट किया तो उसका कभी अंत भी होगा, नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि ब्रह्मचर्य अगर तुमने कभी भी स्टार्ट किया है, तुम्हारे मन में जैसे जैसे फायदे मिलते हैं तो वो एक टाइम पे वो नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हें अभी तुम्हारा फेस ग्लो हो गया तो फिर वो फेस ग्लो ही बना रहेगा मेरे भाई। अगर तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो गया तो वो डाइजेशन ही अच्छा बना रहेगा। मतलब तुम्हें स्टार्टिंग में तो फायदा लगेगा, लेकिन बाद में वो जो बेनिफिट है वो इतना नॉर्मल हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि तुम फायदे में जी रहे हो। फिर वो जो एक होता है ना कि ईगो आ गया कि मतलब बहुत ज्यादा मैं मोटिवेशन फील कर रहा हूँ, तो बाद में जब तुम नॉर्मल स्टेट में जाते हो तब तुम्हारे मन में वो डिमोटिवेशन ले आता है ईगो। तो ईगो क्या करता है, ईगो हमें कुछ ज्यादा ही सपने दिखा देता है जो कि सही नहीं। इसलिए ग्राउंड लेवल पे रहो, पॉजिटिव रहो, ईगो अपने अंदर मत लो। राइट, 9th रीजन होता है हमारा एडिक्शन। वो किसी भी चीज को लेके हो गया। अगर तुम नशा कर रहे हो वो भी एक तरीके का एडिक्शन होता है। ये तुम्हारे मन में ख्याल आता है गंदे की ब्रह्मचर्य फॉलो करूं कि ना करूं, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। तुम बोलो तो डोपामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये पूरे तरीके से इसको डैमेज कर देता है और ये रियलाइज करता है कि यार सिर्फ नशे में ही खुशी है। मतलब एक तरीके से जो हमारा दिमाग होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाके नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। तो इसकी वजह से एडिक्शन भी बहुत खराब चीज है। ये भी डिमोटिवेशन लाता है। किसी भी तरीके का एडिक्शन हो भाई, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो या कोई भी एडिक्शन हो, उस चीज में मत फंसो। बुरी चीजों की तरफ तो एडिक्शन करो मत, अच्छी चीजों की तरफ कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है। फिर हमारे आखिरी चीज आती है गर्लफ्रेंड/वाइफ। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रह्मचर्य फॉलो तो करना चाहते हैं बट वो गर्लफ्रेंड रखते हैं। अब वाइफ मैंने इसलिए कहा क्योंकि वाइफ अगर तुम्हारी हो गई तो तुम ब्रह्मचर्य में तो नहीं रहे, तुम गृहस्थ आश्रम में चले गए, ठीक है। अब गृहस्थ आश्रम में रह के भी तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हो बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन में क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्मचर्य फॉलो या करूं या ना करूं। इसीलिए जो हमारा तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ वाला और आखिरी संन्यास वाला, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि इंसान जो मतलब समझ सके कि हमने शादी करी है तो किस वजह से की है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान शादी करता है तो उसका मेन रीजन होता है एक बेबी क्रिएट करना। बट जब बेबी क्रिएट हो जाता है, एक बच्चा तुम्हारी लाइफ में आ गया, ठीक है, बट उसके बाद भी अगर तुम कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो जस्ट वो एनर्जी का लॉस ही है मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा कि इस वजह से भी ब्रह्मचर्य फॉलो करूं या ना करूं आता है। मेनली अगर तुम देखो वाइफ तो एक तरीके से लव होती, बट ये जो गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है इसको तो अपनी लाइफ से हटा दो पूरी तरीके से। क्योंकि एक इमोशनल बॉन्डिंग अगर तुम्हें चाहिए तो इसका मतलब है कि तुम भाई कहीं ना कहीं वीक हो इमोशन से, तो अपने उस इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करो, ना कि तुम गर्लफ्रेंड बना लो उन सब चीजों में। जो ब्रह्मचर्य तुम फॉलो कर ही नहीं सकते अगर तुम गर्लफ्रेंड के संग हो। तुम नोफैप फॉलो जरूर कर सकते हो क्योंकि नोफैप में जस्ट अपने आप को इजैकुलेशन नहीं करना होता है और तुम कर सकते हो। बट ब्रह्मचर्य एक स्पिरिचुअलिटी का बात होता है, एक प्योरिटी का बात होता है। प्योरिटी में इज लाइक गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। वाइफ का ऐसा है कि वाइफ अगर है तो हाँ एक कंट्रोल वे में रहो, जैसे ऋषियों ने बताया था उस तरीके से रहो। तो ये 10 कारण होते हैं जो कि मुझे ऐसा लगा प्रैक्टिकली कि तुम्हें शेयर करना चाहिए।